हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास के बारे में। सिंपल ट्रिक जानेंगे और इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है। समास का मतलब जो होता है वो समसनम समास है, यानी कि संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्तीकरण करना, दो चीज़ को मिलाकर छोटा कर देना क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। ठीक है। तो संस्कृत में इसके लिए क्या कहा गया, समसनम समास है। समास है। ठीक है। संक्षिप्त करना अर्थात संक्षिप्तीकरण करना या मिलाना को क्या कहते हैं, समास। समास जो है सम उपसर्ग प्लस अस धातु प्लस घ्या प्रत्यय से बना है। ठीक है। कहने का मतलब सम उपसर्ग अस धातु और घ्या प्रत्यय से बनकर बना हुआ है। ठीक है, समास। अब जो मैं बोल रहा था कि दो चीज़ों को मिलाकर या संक्षिप्त करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ लिखा है उपमाया उमायापति। ठीक है, उमायापति इक्वल टू उमापति। ठीक है, कितना छोटा हो गया, शॉर्टकट हो गया। ठीक है। जैसे हम कहते हैं रसोई के लिए घर को, रसोई घर किसको कहते हैं, रसोई के लिए जो घर होता है बनाने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, तो क्या कहते हैं, रसोई घर। यानी कि एक बड़े सेंटेंस को हमने क्या किया, छोटा किया। ठीक है। इसी ढंग से हम इसके क्या कहते हैं, भेद को जानते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया डेफिनेशन क्या है, कैसे बना है। इसके 5 भेद हैं। ठीक है। और उसके 5 भेद में से कुछ के अपने खुद के पार्ट हैं। ठीक है। तो समसनम समासम जो है इसका डेफिनेशन हो गया, और इसके 5 भेद है। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तीसरा है, चौथा बहुवृद्धि है, पांचवा क्या है, द्वंद्व है। ठीक है। तो तत्पुरुष के 2 भाग हैं। तत्पुरुष के कर्मधारय एक क्या कहते हैं, इसका पार्ट है, कर्मधारय के अंदर द्विगु आ जाता है। ठीक है। एक नया प्रत्यय जो है वो भी कहीं कहीं कभी पूछ लिया जाता है, ये अलग से है, इसको थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। परंतु तत्पुरुष के अंदर कर्मधारय आता है और कर्मधारय में कुछ जोड़ दिया जाता है संख्या, तब द्विगु बन जाता है। ठीक है, उसको हम अभी ध्यान से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, हो सकता है इसी में से आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाए इसके एग्जाम्पल। अधिकतर इसी में से पूछे जाते हैं जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। ठीक है। केवल समास को सबसे सिंपल तरीका यही है जानने का कि केवल समास में ज़्यादा कुछ जानना ही है, बहुत कम ही जगह पूछा जाता है केवल समास। केवल समास में जब हम समास करते हैं ना, तो उसके शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई होती है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे दूसरे में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, परंतु इसमें देखो भूतपूर्व लिखा ना, पूर्व भूत लिखा हो तो इसका कहा जाता है भूतपूर्व हो जाता है, मतलब आगे पीछे ज़्यादा कुछ संज्ञा नहीं की जाती, सेम टू सेम। जैसे दीर्घ संधि में समान वर्ड हो जाते हैं, इसी तरह इसमें भी समान वर्ड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे पूर्व भूत का क्या होता है, भूतपूर्व हो गया। ठीक है। तो केवल समास को सिंपल तरीका है कि सेम टू सेम शब्द होंगे, हटा दो, इसको अलग कर दो। अब मेन आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव में देखो, अव्ययी भाव में अधिकतर उपसर्ग होता है। ठीक है, उसमें शुरुआत में उपसर्ग लगे होते हैं, कभी कभी शब्द रिपीट होते हैं। ठीक है, लगातार, और पुनरावृत्ति भी हो जाती है, मतलब वही कि लगातार आ रहे होंगे। देखो जैसे इसका उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या लिखा है, इसमें देखो कभी कभी पूछ, देखो यहाँ लिखा है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय बाद में लगता है तो उपसर्ग पहले होता है ना, तो इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पद किसमें प्रधान होता है, तो क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है अधिहरित, अधि क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। उपनगरम तो उपसर्ग हो गया। यथा, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग हो गया। ठीक है। धड़ाधड़, देखो जो मैं बोला था ना, पुनरावृत्ति जिसमें होती है बा, जैसे धड़ाधड़ एक ही जैसे शब्द है, घर घर एक ही जैसे शब्द है, रातों रात एक ही जैसे शब्द है, तो इसमें पुनरावृत्ति भी हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये इसका नोट्स बना लीजिए। मैं तो कहता हूँ इससे सिंपल तरीका बहुत कम ही जगह मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ ही कवर कर दी हैं। ठीक है। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और होता है, और चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व होता है। ठीक है। च के अर्थ में क्या होता है, द्वंद्व होता है। द च चार थे द्वंद्व, च मतलब होता है और संस्कृत में। ठीक है। तो इसमें देखो नीचे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, द्वंद्व की और अ लगा होता है। ठीक है। इसमें पूछा जाए कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है। उभय पद प्रधानम द्वंद्व है। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण का जब हम हिंदी निकालेंगे, राधा और कृष्ण हो जाता है, डैश लगा हुआ। ठीक है, डैश लगा भी आ जाता है, परंतु देख लेंगे अगर दोनों समान वर्ड होंगे तो वो आ जाता है व्यय भाव में। ठीक है। परंतु अगर अलग अलग वर्ड होंगे और लगा होगा तो वो द्वंद्व समास में आ जाएगा। ठीक है। नर और नारी, नर और नारी सोच रहे एक एक नहीं, इसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है। रात रात का तो रात रात ही आ रहा, नाइट ही आ रहा है, पर नर नारी में एक मेल और फीमेल आ रहा है। ठीक है। गुण हो गया दोष, गुण और दोष, हरि हरों का हरि और कृष्ण हो गया, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाणी बाधव पाणी और पादव। ठीक है। तो इस तरह से और हो जाता है इसमें। ठीक है, द्वंद्व के अर्थ में। बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका अगर आपको मिलता है तो ठीक है, परंतु ये आप जरूर इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। दीर्घ समास देखो, द्वंद्व और दीर्घ में
क्या है, द्वंद्व में क्या होता है और लगा होता है, द्विग में क्या होता है संख्यावाचक, जिसमें संख्या आ जाए, जैसे 5 नदियाँ आ गए, पंचतंत्र आ गए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो द्विग समास में आ जाती है। ठीक है, इसमें संख्या पूर्व द्विग हो जाता है। ठीक है, जिसमें पूर्व में संख्याएं लगी होती है वो क्या हो जाता है, द्विग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, नवग्रह, पंचतंत्र, दोपहर। ठीक है, नवग्रह में नवग्रह हो गया, पंचतंत्र में क्या हो गया, 5 तंत्र हो गए, दोपहर में 2 पहर हो गया, 2 पहर। ठीक है, 2 पहर हो गए। हाँ, तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इसमें संख्या होता है द्विग में। ठीक है, अब बात करते हैं हम तत्पुरुष का। अगर आप बीएड वीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। तुरंत आप नोट्स बनाइए, सीधे थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद जाइए पेपर में कर लीजिए। 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 40 और 25 क्वेश्चन का सेट होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का हमेशा ध्यान रखना, कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है, का, के, की आदि जा रहे। ठीक है, हाँ, का, के, की, ना, ने, नी जो होता है वो सब कार तत्पुरुष में आ जाते हैं। देख लो कहीं पर भी आ जाए। इसमें अगर पूछा जाए कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जो शुरुआत का होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्व पद, जो बाद में होता है जो उसे उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष में। इसमें राजा पुरुष, राजा राजा के समान पुरुष जो है, ठीक है, या राजपुरुष, राजा के लिए पुरुष है। ठीक है, जैसे नेत्रहीन है तो नेत्र से हीन हो जाएगा, नेत्रहीन का क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन। वनवास का मतलब क्या हो जाता है, वन के लिए वास। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो बीच में क्या रहा है, राजा का के की बोला था मैंने, तो राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेत्र से हीन से आ रहा है तो तत्पुरुष हो जाएगा। वन के लिए वास तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है। बहुवृद्धि की बात करते हैं। बहुवृद्धि में तो सबको पता ही होता है, इसमें देवी देवताओं के अधिकतर रिलेटेड चीज़ें होती है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई अन्य कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, बहुवृद्धि में क्या होता है, से बहुवृद्धि होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, भिन्न कोई अन्य पद ही प्रधान बन रहा होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको देखते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र हो जाता है। पीला हो अंबर जिसका, यानी कि भगवान जो पीलाम्बर होता है, विष्णु। ठीक है, हाँ, ध्यान देना। श्वेतांबर हो गया, श्वेत अंबर मतलब श्वेत वस्त्र जिसका, लंबोदर लंबा पेट हो जिसका। ठीक है, कहने का मतलब देवी देवता की चीज़ें रिलेटेड होती हैं। दशानन 10 सर हो जिसके, जैसे रावण। ठीक है, हाँ, घन, और क्या है इसमें, चक्रपाणी है। ठीक है, सिंपल ये तरीका आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। आते हैं कर्मधारय पे। कर्मधारय में हमेशा क से हो गया क्या, कैसा, क से कैसा, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, बहुवृद्धि में क्या होता है, देवताओं हो जाता तत्पुरुष में कारक चिन्ह, और क से कर्मधारय में क्या, कर्म करने की बात कर रहा था, कर्म में क्या होगा, कैसा लगा कर देखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कर्म को धारण करने वाला क्या होता है, कर्मधारय होता है। हाँ, तो इसमें जैसे कृष्ण सर्प, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृष्ण सर्प, सर्वरात्र, घनश्याम, चरण कमल, लाल मणि, चंद्रमुख, महात्मा, महाराजा। सोच रहे हो कि यार इसमें कैसा लगा कि आप बता रहे हो, पर मुझे समझ नहीं है। देखो, महात्मा, महात्मा मतलब आत्मा कैसी है, महान है। मैंने बोला था कैसा लगा के देखना, तो आत्मा कैसी है, महान है, तो क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। महाराजा, राजा कैसा है, महान है। ठीक है, कैसा लगा के देखना है, कर्मधारय में। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान है। श्याम कैसा है, घन के समान है। कमल कैसा है, चरण के कमाल है, चरण कमल। लाल मणि, मणि कैसा है, लाल है। तो कैसा लगा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। देखो, ज़्यादा ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, 5 7 10 मिनट में पूरा आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, हो ही गया, देखने में क्या है। इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये लिख लो। अगर आपने नोट्स नहीं बना तो बना लो भाई। ठीक है, एक बार में ही पक्का हो जाएगा, आप दूसरों को भी बताने लायक हो जाओगे। ठीक है, जल्दी भूलेगा नहीं। अब नया प्रत्यय की बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम जगह पूछा, जहाँ शब्दों में अ लगा हो। ठीक है, असमर्थ, असुरा, असंदेह, निषेधार्थ, बोधकम, नया प्रत्यय हो जाता, नया प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, समर्थ अ लगा होता है तो क्या हो जाता है, नया प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें यही थी, ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सर जल्दी जल्दी रिवीजन करवाओ। आप जो आपने बोला थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। अब देखो, 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर। समास को पहचानने का ट्रिक क्या है, देखो। अब व्यय भाव में क्या होता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है और शब्द बार बार आ रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, व्यय भाव। इसमें शब्दों में शुरुआत में यथा, प्रति, निर, अन, भर, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। घर घर, ठीक है, रात रात, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, व्यय भाव में आ जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ देखो, यथाशक्ति आ जाती है, यथा लगा हुआ है। प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है। भर पेट, भर मतलब उपसर्ग लगा हुआ है। घर घर, धीरे धीरे, ये सारी व्यय भाव में आ जाते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष में मैंने क्या बताया था, बताओ। का, के, कीरा, रेरी जिसमें आता है क्या हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह में क्या हो जाता है,
हाँ, कारक चिन्ह में क्या आ जाता है, तत्पुरुष जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि शुरुआत का नहीं, दूसरा पद, सेकंड पद में जैसे का के किया जाता है, ठीक है। रंगमंच, रंग के लिए मंच, के आ गया। वनवास, वन के लिए वास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक है। तो का के की साथ से जिसमें आ जाए तत्पुरुष है, कारक चिन्ह तत्पुरुष में आ जाता है, ठीक है। कर्मधारय में कैसा लगा के देखना है, कर्मधारय में कैसा लगा के देखना है हमेशा, ठीक है। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग के समान है। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व समास में क्या बोला था मैंने, द्वंद्व समास में आपको बोला था कि और होगा, चार थे द्वंद्व, ठीक है। च के अर्थ में द्वंद्व होता है, बीच में डैश लगा होगा जहाँ की मीनिंग और आ रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे समान शब्द आ रहे होंगे वो अव्ययी भाव आ जाएगा, जहाँ पे अलग अलग शब्द आ रहे हों और लगा हो वो क्या होगा, द्वंद्व हो जाएगा। लेन देन, इसका अर्थ क्या होगा, लेन और देन। दाल रोटी, दाल और रोटी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा कृष्णों का मतलब भी राधा और कृष्ण हो जाएगा। पाणी पाद, पाणी और पाद, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें हम द्विग की, द्विग में संख्यावाचक होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जिसमें संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या आ जाए। पंचवटी, 5 वटियाँ हैं जिसकी, 5 वटियाँ जैसे, ठीक है। मतलब हाँ, नवग्रह मतलब नवग्रह है जहाँ पे। पंचतंत्र, 5 तंत्र की बात जहाँ पे की जाए। दोपहर, दोपहर की बात करें, TW जैसे 12 बजे से पहले एक पहर, 12 बजे के बाद दूसरा पहर, ठीक है। द्विग समास हो जाता है। बहुवृद्धि में क्या होता है, देवी देवताओं की यहाँ बात आ जाती है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हो जिसके। लंबोदर, लंबा पेट हो जैसे। लंब मतलब लंबा जो बड़ा, ओदर मतलब होता है पेट। दशानन मतलब क्या होता है, 10 सिर हो। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान कौन, मंत्रियों में प्रधान, ठीक है। पीताम्बर, पीला हुआ अंबर जिसका, क्या हो जाएगा, बहुवृद्धि समास हो जाएगा। सिंपल तरीका यही था। अगर आप तक अभी ने नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज़ रोक रोक के नोट्स बना लीजिए। 10 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए, इतना सिंपल तरीका आपको बताया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर बीएड की तैयारी आप कर रहे हैं तो सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, व्याकरण की कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।